देखो डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखो सिंपल से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वो है y बराबर x के पावर n है, y बराबर x के पावर n। या इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको सिंपल dy बाई डी एक्स के पावर n है। n क्या है, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट इंटीजर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी होगी ये कांस्टेंट नंबर है। n क्या है, कांस्टेंट नंबर, और x क्या है, वेरिएबल। x क्या है, n कौन सा नंबर का मतलब सिर्फ कांस्टेंट नंबर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। तो इसका जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x के पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इसमें सिंपल इस टाइप के मैं एक क्वेश्चन दूँ, जैसे देखो कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव, क्वेश्चन दिया है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx। fx की वैल्यू दिया है 1x स्क्वायर, ऐसे ऐसे नंबर कहाँ से चल रहा है, x से m तक चल रहा है। ये दिया है x के पावर 50, ठीक है। एट x इक्वल टू 1, ये थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन है, इसमें x इक्वल टू 1 क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द डेरिवेटिव dy बाई dx के। यार इसको डेरिवेटिव निकालने के लिए f डैश x, हमारे दिमाग में आएगा ये f डैश x है क्या, अगर तुम चाहो तो y मान लो, dx ये है dy बाई dx ना। तो ये आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dy बाई dx 1। ये ठीक है, एक ये जीरो कर दूं, ये 1 कर दूं, और इसको 2x कर दूं, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 दिया है, देखो x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, यानी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पुट कर दो 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, ऐसे कितने नंबर हो गए 50 तक, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो ये देखो, अच्छा इसमें ये अब देखो तुम्हारा अगर देखोगे एपी में कुछ एपी बन रहा है क्या, 1 से 2 तक एम नंबर तक पूछा रहेगा तो वो भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ से dy बाई dx पूछा है, हो गया। देखिए अगर ये 1 से लेके ऐसे कितना लास्ट नंबर 50 तक, तो ये लास्ट नंबर 50 है, तो अगर n टर्म निकालना होता तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देते, a की वैल्यू तुम्हारी 1 है, और लास्ट टर्म जो है तुम्हारा 50 n टर्म को अगर पूछा रहेगा, या l बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चाहो तो लास्ट टर्म कितना 50, जो l बराबर में चाहो तो इसको लिख के, तो ये 50 तुम्हारा हो गया, a की वैल्यू 1 हो गई, n माइनस 1 कितने नंबर निकल रहे हुआ। हालांकि ये डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं, यही हो गया, लेकिन अगर सॉल्व करो क्लास 10 में पढ़ा होगा तो यार डी की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस देखो 1 2 3, एक कॉमन डिफरेंस जा रहा है 1, ये 50 1
की वैल्यू कितनी है, देखो n की वैल्यू पावर 50 था। हालांकि ये नहीं करना था, ये सिर्फ डेरिवेटिव करना था, मैंने सिंपल अभी वैसे बताया था, इसलिए थोड़ा सा इसे लंबा ले लिया। अब आया समझ में, आया कि नहीं, यहाँ तक तो पहले आ ही गया होगा। अब इसमें का क्वेश्चन और डिफरेंशिएशन का, अच्छा कुछ डिफरेंशिएशन पहले बेसिक बेसिक चीजें तो पढ़ा देता हूँ मैं। इसमें क्वेश्चन ये क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन कहा है फाइंड द डेरिवेटिव, ऐसा सिंपल सा फाइंड अच्छा आज का क्लास जो फिजिक्स में भी यूज होगा और मैथ का तो टॉपिक ही चल रहा है। काइनेमेटिक्स जो हमने बोला था डीवाई सब वेलोसिटी रेट एक्सेलरेशन इसी से हो जाएगा। देखो दिया है एफ ऑफ एक्स, ये तो यार एफ एक्स निकालने के लिए यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका तो तुम्हें अभी बेसिक पता है, एक तो u इंटू वी है, एक तो तरीका ये है कि सर x का इसमें करूँ, x का इसमें करूँ, x का इसमें, फिर 1 का, फिर 1 का, फिर 1 का। ये तरीका मैं इसमें बता के फिर मैं डायरेक्ट u इंटू वी दूसरा मेथड बताऊँ। पहले क्या है, क्या करोगे 5x क्यूब, ये क्या है 3x स्क्वायर माइनस x, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज हो जाएगी माइनस के साथ। ठीक, अब ये लोग कर लोगे, माइनस ये तो तुम खुद कर लोगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट दूसरा मेथड बता रहा हूँ। दूसरा मेथड क्या था, एक देखो होता है डिफरेंशिएशन में u इंटू वी, y बराबर u इंटू वी ना, इसको डिफरेंशिएट को फर्स्ट डेरिवेटिव मानते हैं, इसको सेकंड dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखेंगे ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो u को पहले कर लो तो v को बाद में, देखो v को बाद में करेंगे, यानी du बाई dx प्लस u का हो चुका है, अब u को ऐसे रहने दो v, ठीक। इसको इस क्वेश्चन से करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, यानी ये u मान लेते हैं और ये v, करो चलो एक फिर आप करो, v की वैल्यू ये है x माइनस 1, u की वैल्यू कितनी है ये, ठीक है। देखो अब u ये है ना, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, u कितना है ये, ठीक है, इंटू डी वी बाई एक्स, v कितना है ये, ठीक है। देखो अभी तो करो,
5x² है, क्या कर देंगे 5 4 10, 5 गुणिया 10x 3x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और -1 यदि कांस्टेंट नंबर है तो 0, ठीक है, प्लस ये ऐसे ही रखा जाएगा क्योंकि डिफरेंस एक के रिस्पेक्ट में दूसरा हो रहा है, इसको कुछ किया नहीं जा रहा है, मल्टीप्लाई है ना। अब ये कर देंगे तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा और -1 का 0, अलग से चालू करके दिखा दूं, ऐसे ही था। हो गया, ये क्या है 1 और ये क्या है, ये घट गया, आपने जो घटते ही ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये घटते ही है पर कौन, अच्छा ये dx घटा है, हाँ dx क्या है, डी बाय डी, तो यहाँ पे इनटू 1 हो जाएगा कि नहीं, देखो वैल्यू तो यही आएगी ना 1 - 0 यानी 1, इसलिए आंसर आ गया, समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 10x², अब इसको माइनस के साथ करो, ठीक, अभी ये आया समझ में, कोई दिक्कत, तो देखो सर डिफरेंशिएशन को ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला sin x तो cos x होगा, cos cos d का by माइनस dx sin cos x और tan x का होगा sec², उससे x का याद रखना, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भूल जाते हैं, ये होगा माइनस cosec x इंटू cot x और cot x का होता है माइनस cosec², sec x का होता है माइनस sec x इंटू tan x। इन सबको ना थोड़ा याद रखना, इसमें इनका और इनका भूल जाते हैं, मैं तो भूल जाता हूँ थोड़ा, इसलिए याद रखना। एक क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन कराते हैं, देखो तो एक वर्कशीट है क्लास 11 की, क्वेश्चन दिया है y बराबर x डिवाइडेड बाई cos x, फाइंड x बाई cos x है, इसको हो जाएगा sin x dx, लेकिन सर आपने तो ये मेथड बता दिया है u इंटू v मेथड बता दिया, एक y बाई v मेथड u बाई v होता है, जैसे ये पहले जान लो फिर इसको करो, एक ये होता है 1 किलो नहीं रहा, वो वैसे है, चलो देखो देखो u बाई v मेथड का जो भी क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस एक एक बार करेंगे,
न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो न्यूमरेटर कितना है u, डिनोमिनेटर यानी d/dx v। यही आगे मेथड ये फार्मूला का हो गया ये। अब इसको करते हैं, ये u हो गया और ये v हो गया। dy/dx करना है। तो हमने क्या पढ़ा है, एक तरह से तुम चाहो याद करो, ऐसे याद कर लो। फिर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो डिनोमिनेटर क्या है, cos x मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक, प्लस नहीं माइनस। अच्छा एक चीज यहाँ पे भूल गए, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायरिंग करना है। न्यूमरेटर है, ये है न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। अरे अभी कहाँ पूरा सॉल्व, माइनस। अब यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे हो जाएगा न्यूमरेटर x है मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। ऊपर वाले का डिवाइडेड बाई फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायरिंग, ऐसे करना है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा cos x, ये हो जाएगा 1, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। cos का हो जाएगा तो ये हो जाएगा, cos का हो जाएगा तो देखो x के पावर n की तरह है ये। पहले ये कभी इसका मत करो, इसका ऐसे बस। अब क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग डिवाइड कर दो, देखो इनको ये कर दो, इसको कर दो cos x और cos x का ये मल्टीप्लाई है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x sin x। एक तो यही पर रोक दो या फिर अलग अलग डिवाइड कर दो, आ जाएगा sec x प्लस x देखो आ रहा है।